गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी व्यूअर्स को। सो गाइस, आज हम सुबह सुबह उठ के जो भी नित्य क्रिया होती है वो किया। उसके बाद पूजा पाठ करने के लिए चली तुलसी माता के यहाँ। तो तुलसी माता जी के वहाँ देखा कि मैंने जो पहले से रक्षा सूत्र बांध रखा था, तो तुलसी जी ज़्यादा घनी हो गई हैं, इस वजह से वो थोड़ा ढीला पड़ गया था। सो मैंने फिर से उन्हें गांठ लगाया उस पर और जल चढ़ाया, पूजा पाठ वगैरह किया। सो मैंने बाहर तुलसी माता का पूजा कर ली। उसके बाद मैं घर के मंदिर में आ गई। अपने घर के मंदिर में हमने शिवलिंग रखा हुआ है, वहाँ पर मैं डेली जल चढ़ाती हूँ, अक्षत फूल वगैरह से पूजा पाठ करती हूँ। सो कौन कौन गाइस ने अपने घर में शिवलिंग रखा है और उसकी पूजा नित्य करता है। घर में शिवलिंग रखना बहुत ही अच्छा होता है, इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर किसी को भी महादेव जी, जो भी महादेव जी को मानते हैं, उन्हें शिवलिंग ज़रूर रखना चाहिए। तो मैं पूजा पाठ करने के बाद आ गई, मुझे एक जगह जाना था, उसकी तैयारी में लग गई। मैंने कपड़े बदला और ये सूट कैसा लग रहा है कमेंट में करके ज़रूर बताएं। सो गाइस, मैंने ये सूट पहना और फिर निकल पड़ी। यहाँ पे मंदिर की तरफ जाने लग गई। फिर लोगों का तांता बना हुआ था, बहुत सारे लोग आ जा रहे थे। हमारे वहाँ कार्तिक मेला लगा हुआ है, मैं उस तरफ भी जाने वाली थी मेला देखने के लिए। सो गाइस, हम लोग मेला देखने के लिए निकल पड़े। मेले में जाने वाले लोगों की भीड़ काफ़ी थी। और ये रहा शिव जी का शिवलिंग वाला मंदिर यहाँ पे। फिर आगे चलते गए, धूल काफ़ी उड़ रही थी, जगह जगह टेंट लगे हुए थे। फिर यहाँ पर आई मैं, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर इयररिंग्स बिक रहे थे। सो गाइस, मैंने सोचा कि ले लो, पसंद कर रही थी, लेकिन जितने भी थे सभी अच्छे लग रहे थे। मन हो रहा था कि सारे इयररिंग्स मैं खरीद लूँ, बट यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो एक ले ही लेते हैं। सो हम लोगों ने एक ये इयररिंग जो है, इसमें स्टोन लगा हुआ है वाइट कलर का, ये मुझे पसंद आया और मैं इसको खोल के देख रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो मैंने इसका दाम पूछा तो ठीक ही ठाक लगा, फिर मैंने इसको ले लिया। ये भाई जो चाय पी रहे हैं। फिर मैं यहाँ आ गई और इस मेले में जो है तरह तरह की चीज़ें बिक रही थी। यहाँ पर मैंने देखा टंग क्लीनर लेना, मैंने 2 टंग क्लीनर ख़रीदा क्योंकि मेरे टंग क्लीनर ख़राब हो चुके थे। तो मैंने सोचा कि चलो ले ही लो। फिर यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें दिख रही थी कि मन हो रहा था क्या क्या ख़रीद लो। मैंने यहाँ पर देखा कि ये जो है ब्लैक कलर का हेयर बैंड था, उसे भी मैंने लिया। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद दिखा वो चटपटा सा अचार दिख रहा था, मुंह में पानी आ गया। सो मैंने एक छोटा सा बॉटल ख़रीदा। भैया जो थे वो बड़े वाला बॉटल लेने के लिए कहते, लेकिन नहीं, मैंने कहा कि पहले मैं इसे देख लूँ, टेस्ट करूँगी, फिर अगली बार आऊँगी तो लेके जाऊँगी। तो ये देखिए, मैंने इन्हें पेमेंट किया और ये जो है हमारा अचार रेडी करके रख दिए हैं पॉलीथीन में, बट थोड़ा पैसे निकालने में देरी होती है। ये पैसे मैंने दिए, भैया ने दिया। और फिर मैं अचार ले करके, बट भैया के पास चेंज नहीं थे तो वो दूसरी दुकान पर गए चेंज लेने के लिए। तब तक मैंने एक चॉपर देखा, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, वो ले रहे थे, ये भैया अपना जो ठीक कर रहे थे। मैंने एक चॉपर ख़रीदा जो कि सब्ज़ी काटने और प्याज काटने के काम आता है। हाँ, बहुत सस्ता तो नहीं, हाँ, लेकिन ठीक ठाक दाम पे ही मिल रहा था। मैंने उन्हें पेमेंट किया और ये चॉपर मैंने ले लिया। सो गाइस, अब मैं चली, यहाँ पर डेकोरेशन का सामान मिल रहा था। बहुत लोगों ने मेहनत कर कर के ये बनाया होगा, मुझे तो ये भी अच्छा लगा, बट मैं वो अपने डोर पे ये सब नहीं सजाती। फिर मैं आ गई यहाँ, पूजा पाठ के सामान, दिया और भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, चाकू, लाइटर्स, मतलब घरेलू चीज़ें, जो भी काम की चीज़ें थी वो सब मेले में बिक रहे थे। मुझे दिए की ज़रूरत थी, सो मैंने एक दिया ख़रीदा। दाम तो इन्होंने बहुत ही महंगा बताया था, बट ठीक ठाक दाम पे ही दे दिए। तो मैंने यहाँ पर एक जो है दिया पीतल का है, मैंने पूछा किस चीज़ का है, तो उन्होंने कहा हाँ पीतल का ही है।
सो मैं एक दिया ली और जो है, हाँ ये दिया मैंने लिया पीतल का। सो गाइस कैसा लगा ये दिया आप लोगों को? उन्होंने मुझे पैसे वापस किए। फिर ईयरिंग्स की तो इतनी दुकानें लगी हुई थी कि जहाँ भी जाओ जगह जगह पे ये सब ईयरिंग्स हैं, ये चेन हैं, लॉकेट्स हैं, भगवान जी के भी थे और मंगलसूत्र टाइप के भी बहुत सारे थे। मैंने यहाँ ईयरिंग्स देखा, मुझे येलो कलर का ईयरिंग की ज़रूरत थी, बट यहाँ पे बहुत सारे रंग बिरंगे पड़े थे, पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सा लिया जाए क्या नहीं। सभी एक से एक खूबसूरत दिख रहे थे। देखते देखते मैंने यहाँ पे करीब कुछ भी नहीं तो 5 से 10 मिनट तक मैं देखती रही यहाँ पे। और ये जो है चेन भगवान जी के लॉकेट लगा हुआ था, बट मैंने यहाँ नहीं लिया कुछ, बस देखती ही रह गई। फिर मैंने देखा यहाँ लेमन टी वाले भैया जा रहे थे, मैंने रोका और पूछा कि कितने की चाय थी। उन्होंने बस बहुत सस्ता सा कटिंग चाय लेमन टी जो है 5 रुपये में ही दी। सो हम लोगों ने चाय पी यहाँ पे। चाय पीने के बाद एकदम फ्रेश मन हो गया। भैया ने फिर अलग से भी नींबू काट रहे हैं। चाय में अगर नींबू पड़ जाता है, चाय ही बोला जाता है कि लेमन टी बोलते ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है। और मैं जो चाय के लिए तो कहीं भी ऐसा मिले तो मैं ज़रूर पीऊँगी। ये देखिए, ये मैंने चाय लिया और इनको पैसे दिए। फिर थोड़ी देर में हम लोग चाय पीने के बाद है, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर बैंगल्स मिल रहे थे, कड़े थे, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए कितने खूबसूरत कड़े तो मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि एक आध ले ही लूँ। बहुत सारी बिंदियाँ, हेयर क्लिप्स, ये सब सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। धीरे धीरे तो मैंने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए, कुछ ना कुछ ले ही ले रही थी। बहुत सारी चूड़ियाँ घर में पड़ी हैं इस टाइप की, लेकिन फिर भी मैं सोची कि चलो एक आध जोड़ी ले ही लेती हूँ। ये मैंने बहुत ही देखा, बहुत ही। अब यहाँ पर देखिए ये जो है कितनी अच्छी राधा कृष्ण की तस्वीर लगी हुई थी, बाबा अम्बेडकर साहब थे। और यहाँ पर जो है प्यारे प्यारे छोटे छोटे से डॉगी हैं जो अपने हेड को हिला रहे हैं। वाह, ये देखिए क्या इनके सर हिल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये ब्लैक वाला, वाइट वाला, ये दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे जिस तरफ हम लोग उधर देख रहे थे। और ये भैया लॉकेट वाले आ गए, जो इतने सारे लॉकेट लगाए थे उसके पीछे लग रहा था पर्दा ही लग गया है। उसके बाद थोड़ी देर घूमने फिरने के बाद भूख लग गई बड़े जोरों के। फिर चले हम लोग एक चाट वाले, तो फिर चाट, वाह क्या इतनी अच्छी चाट थी कि क्या करूँ। फिर हम सभी लोगों ने, किसी ने डोसा खाया और किसी ने क्या, मैंने तो चाट खाया क्योंकि मुझे चाट बहुत पसंद है। फिर भी ये लोग माने नहीं, हमारे साथ जो लोग गए थे उन्होंने मुझे डोसा भी खिलाया। फिर मैं चली, मेले का तो जानते ही हैं कि खजला बहुत मिलता है, लेकिन डेकोरेशन की चीज़ें बहुत सारी थी। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ जो हैं ये क्या है, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा था। ये तो फ्लावर्स बहुत ही स्वीट थे, वाह वेरी नाइस, क्या बात है। मन तो करा ये सारे फ्लावर्स को घर लेके चली जाऊँ, बट क्या करूँ, चली जाए, मैंने कुछ भी नहीं लिया। फिर यहाँ पर मैंने देखा यहाँ पे बॉल्स और ये ट्रे वगैरह मिल रहे थे। यहाँ जो है भगवान जी की सारी चीज़ें मिल रही थी, शिवलिंग है, छोटे शिव परिवार है। यहाँ पे बहुत सुंदर मिरर भी देखने को मिला जो बहुत ही पसंद आया। उसके बाद में मेले के अंदर हम लोग अब काफ़ी अंदर चले जा चुके थे। यहाँ पे ये चरखियाँ, झूले, वाह झूले से तो मुझे बहुत डर लगता है, हम लोगों ने नहीं बैठा, बट ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। उसके पास ही में ये सब सारी चीज़ें पड़ी थी, ये पंचपात्र बोलते हैं, इसे जल चढ़ाया जाता है भगवान जी को, ये मैंने लिया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ खाने के लिए
फ्राई मोमोज खाए। मेले में इतना घूम घूम के थक चुके थे हम लोग, ये सोचा फिर मुझे देखने को मिला। ये क्या है? अरे ये तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। ये भैया सबने पूछा था, ये डोरबेल है। जब ये हवा चलता है तो उसमें से आवाज़ आती है, बहुत अच्छा होता है, पॉजिटिव एनर्जी होती है इसमें। फिर यहाँ हम लोग आ गए और यहाँ जो है ये भी बहुत सुंदर सुंदर इयरिंग है। ये ढोलक वाले भैया जा रहे थे तो लेना नहीं था। ये मेले में सबसे अच्छी चीज़ तो मेले की जो होती है वो है झूला, चरखी। ये देखिए, भेलपुरी भेलपुरी भेलपुरी। फिर इसके बाद ये तरह तरह के कपड़े जो थे ये लगे हुए थे। ये टॉप मुझे बहुत अच्छा लगा, सो मैंने सोचा कि इसे खरीद लो। फिर मैंने इसे खरीदा और फिर चल पड़े हम और मेले में थोड़ा अंदर की तरफ। वहाँ गरम शॉल जो है मैं देखी और फिर मुझे ये शॉल बहुत पसंद आया। इसके डिज़ाइन भी बहुत अच्छे थे। वहाँ पे एक लड़की थी, वो बेच रही थी, दाम कम करने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर हम लोग यहाँ आ गए। प्यारे प्यारे डॉल्स हैं, देखिए कितनी प्यारी प्यारी हैं, बहुत स्वीट। फिर यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे ऊँट की बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। मुझे लेना था मसालदानी, बट यहाँ पे वो नहीं मिल रहा था। फिर मैं चल पड़ी वहाँ जहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम होता है। वहाँ पे भी तैयारियाँ चल रही थी, बहुत सारे चेयर्स लगे थे, सभी लोग यहाँ पे देख। तो यहाँ नहीं था, बस सब कुछ तैयारियाँ हो चुकी थी। अब यहाँ पे करीब रात में कार्यक्रम होगा, जो भी होना होगा। सिंगर्स का भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो वहाँ पे वो कार्यक्रम होता है। फिर धीरे धीरे हम लोग मेले की तरफ बढ़ते गए। ये देखिए मेले का नज़ारा, क्या खूबसूरत नज़ारा है, जी ही नहीं भर रहा था। इतना सब कुछ बहुत ही सुंदर लग रहा था। बहुत क्या खूबसूरत चीज़। ये फिर मैंने यहाँ पे लिया पूजा की डाली लेने के लिए, पीतल की थी। भैया ने कहा कि हाँ ये पीतल की है। फिर मैंने दाम सही नहीं लगा रहे थे, मैंने कहा सही दाम दो तो मैं ले लूँगी, बट उन्होंने कोई कम ही नहीं किया, तो मैंने नहीं लिया। और वहीं से खड़ी होकर भैया मेले का नज़ारा देखने लग गई। जी देखिए, फिर मैं मेले में जाने की कोशिश की। मुझे मेरे साथ जो भी लोग गए थे वो झूले पे चढ़ने से डरते हैं, इसलिए हम लोग बाहर खड़े ही होकर के ऐसे ही देख रहे थे। रात का समय था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप भी देखिए गाइस, कितना सुंदर लग रहा है। ये सब तरह तरह की लाइटें लगी हुई थी, रंग बिरंगे झूले में भी। ये सब चरखियाँ चल रही हैं, ये बच्चों के लिए हैं। खूबसूरत से डॉग्स थे, चेयर नुमा बनाया गया था, उसमें बच्चे बैठ रहे हैं। कोई बच्चा बैठा नहीं था, ऐसे ही ये खाली खाली ये चल रहा था। फिर हम लोगों ने ये सब देखा और फिर अंदर गए। वहाँ पे जो है सर्कस की टिकट के लिए लोग भीड़ लगाए हुए थे। फिर हम लोगों ने सर्कस देखने के बाद बाहर आई। यहाँ पे एक बच्चा है, घूम रहा था वो झूले पे। यहाँ पर फिर मैंने वेट कराया वहाँ पे। वेट कराने के बाद पता चला कि मैं 52 kg की हूँ, 56 की थी, बट मेरा जो 4 किलो वजन घट गया है। फिर मेले से बाहर आने के बाद बीच में यहाँ पे मुझे मंदिर दिखा, शिव जी का शिवलिंग। यहाँ मैंने प्रणाम किया और जो है दान पात्र नहीं, पूजा के लिए मैंने कुछ पैसे यहाँ पे डाले, प्रणाम किया और फिर मेले के बाहर आ गई। यहाँ पर बाहर का नज़ारा देखिए गाइस, कितना खूबसूरत लग रहा है।